हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्लास है आपकी 12th। बुक है आपकी द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और लेसन है आपका 7th रीजनल एस्पिरेशन। तो चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं। विच एरियाज रेज्ड मूवमेंट्स फॉर सेपरेशन? अलगाव के लिए आंदोलन किन किन क्षेत्रों ने उठाए थे? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस वर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर्म्ड इन 1966? 1966 में पंजाब हरियाणा राज्य किस आधार पर बने थे? तो लैंग्वेज के आधार पे बने थे। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ जम्मू डू हिंदू लिव? निम्नलिखित में से जम्मू के किस क्षेत्र में हिंदू रहते हैं? तो स्मॉल हिल्स और प्लेन्स में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजियस पीपल लिव इन लद्दाख रीजन? लद्दाख क्षेत्र में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो वो है बुद्ध और मुस्लिम। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom did महाराजा हरि सिंह द किंग ऑफ जम्मू कश्मीर want to join after independence, or did he have something else in mind? जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह आजादी के बाद किसके साथ शामिल होना चाहते थे या उनका कुछ और ही सोचना था? तो ना वो भारत के साथ शामिल होना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान के साथ। वो क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने किया था? वो थे शेख अब्दुल्ला। सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते थे और ये चाहते थे कि महाराजा से किसी भी तरीके से छुटकारा मिले। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान सेंड पावरफुल इन्फिल्ट्रेटर्स टू कैप्चर कश्मीर? किस वर्ष पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठिए कश्मीर को हथियाने के लिए भेजे थे? तो ये अक्टूबर के बारे में बात हो रही है, 1947। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ईवी रामास्वामी? ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे? उनको पेरियार के रूप में भी जाना जाता था। एक रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड होता है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही ऊंचे होते हैं, तो ये साउथ में उनको पेरियार के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने क्या चलाया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। द्रविड़ा कड़गम भी चलाया और ये फेवर में थे विमेन्स राइट्स के बारे में। इरेडिकेशन चाहते थे कास्टिज्म का, इनके साथ खुद हुआ है ये, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जब ये कांग्रेस पार्टी में थे। भोज के दौरान इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जब ये किसी पार्टी में गए थे, कांग्रेस की पार्टी थी वो। तो ये सोशल इक्वालिटी के फेवर में थे कि सब इक्वल है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सबके लिए नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब अमीर लोग कहें कि हमारे पास ही है, या ऊंची जाति कहे कि हमारे पास ही है, नीची जाति को नहीं देना है हमें, तो ये इसके खिलाफ थे, इसके विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके लिए बराबर प्रकृति ने दिया हुआ है। 2021 में तमिलनाडु की सरकार ने ऐलान किया या फिर घोषणा की कि 17 सितंबर के दिन सोशल जस्टिस डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन ईवी रामास्वामी का जन्मदिन आता है, यानी कि बर्थडे आता है, तो इसलिए ये दिन मनाया जाएगा सोशल जस्टिस के रूप में। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द्रविड़ा मूवमेंट?
द्रविड़ आंदोलन के नायक या बागडोर किसके हाथ में थी? तो वो पेरियार जी के हाथ में थी। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ा कड़गम was further divided into how many parties? तो ये है द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ा का अर्थ ये है जो एक ही परिवार के भाषा बोलने वाले हैं। द्रविड़ा का अर्थ हो गया जैसे दक्षिण और मध्य भारत या श्रीलंका के इलाके में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो एक ही परिवार की बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे हो गया तमिल, हो गया मलयालम, हो गया तेलुगु, हो गया कन्नड़, हो गया, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अगर हम मुनेत्र के बारे में बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा? मुनेत्र का अर्थ होता है प्रगति और कड़गम का अर्थ होता है संघ। तो आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमके जो भी मैंने पीछे बताया है डिमांड करते हैं इफ द न्यू नेम ऑफ कालागुडी रेलवे स्टेशन शुड बी रिमूव्ड, द ओल्ड नेम शुड बी रिटेन्ड, देन व्हाट वाज दिस न्यू नेम? डीएमके की मांग थी कि कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नया नाम हटाकर पुराना नाम ही रखा जाए। तो यह नया नाम क्या था? तो नया नाम रखा गया था दलमईपुरम। हमारे भारत में ऐसा है, पुराना नाम हटा के नया नाम रख लो, नया नाम हटा के पुराना नाम रख लो, फिर क्लैशिंग शुरू हो जाती है, बस यही चल रहा होता है। मतलब मूल मुद्दे हटा के कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो डीएमके ये चाहता था कि पुराना नाम ही रखो भाई, हमें तो पुराना नाम ही चाहिए, यानी कि कलागुड्डी ही चाहिए, नया नाम नहीं चाहिए। तो ये उनकी मांग थी। तो आंसर है यहाँ पे ए। तो नया नाम ये हटा दो, ये नया नाम नहीं चाहिए, हमें पुराना नाम ही चाहिए, कलागुड्डी, बस उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए। तो ये बात उनकी सही थी डीएमके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर डीएमके थ्री डिमांड्स? अब डीएमके की तीन डिमांड्स कौन सी थी? तो पहले तो रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए था। तमिल कल्चर होना चाहिए किसमें? स्कूल कैरिकुलम में। और क्राफ्ट्समैनशिप होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कौशल जो कि शिल्प कौशल हो और वो एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड डीएमके हैव बिग विक्ट्री इन असेंबली इलेक्शन? किस साल विधानसभा चुनाव में डीएमके की बड़ी जीत थी? तो 1967 में। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डीएमके? डीएमके के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सी अन्नादुराई। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर इट्स मर्जर विद इंडिया? भारत में विलय होने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आंसर है बी। यहां पे प्रधानमंत्री क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था 370 के अधीन, और वहां पे अपना लॉ चल रहा था, उनका उनका अपना संविधान था, उनका अपना फ्लैग वगैरह था। तो सब उनकी एक किस्म से मिनी से संविधान था, वो अपने हिसाब से चला रहे थे जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मैं आने वाले वीडियो में करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।